हेलो एवरीवन। चलिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने चैप्टर स्ट्रैटेजिक एज, एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज पढ़ा था, जिसमें इनिशियली हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से? बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बीपीआर पढ़ा था, बेंचमार्किंग पढ़ा था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा था, और सिक्स सिग्मा अप्रोच पढ़ा था। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में इंस्टीट्यूट ने कुछ नए टॉपिक्स ऐड करे हुए थे इस चैप्टर के अंदर, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा हम लोगों ने, इंडस्ट्री 4 के बारे में पढ़ा, फिनटेक के बारे में पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, और इसी चैप्टर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेटा होता है वो कई सारे लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटा जो पहुंचाए, चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, और एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट जाता है। ठीक है, उस पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ, उसके सारे टेस्ट हुए और सब कुछ हुए। अब इसकी रिपोर्ट कई सारे लोगों को, इसका डेटा, इस पेशेंट का डेटा कई सारे लोगों को जाता है। इस पेशेंट का डेटा एक तो उनके डॉक्टर्स के पास जाता है। इस पेशेंट का डेटा एक जाएगा वहां के जो टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, कौन कौन से टेस्ट होने हैं उसके। इस पेशेंट का डेटा जाएगा वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में। इस पेशेंट का डेटा जाता है एक इंश्योरेंस कंपनी को भी, कि भाई इसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। यानी एक डेटा कई सारे लोगों को यूज करना है। तो पहले क्या होता था कि अगर हमने एक इंफॉर्मेशन भेजी, पेशेंट डायग्नोस हुआ या पेशेंट ने एडमिशन करा, तो उसका जो डेटा है वो हर पर्सन के साथ शेयर करना पड़ता था। और जब इतने सारे लोगों के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर होती थी, तो एक बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि ये डेटा कहीं ना कहीं लीक भी हो सकता है। इसी सिस्टम पे एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि सारा डेटा एक ऑनलाइन डेटाबेस में रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही ये पेशेंट एडमिट हुआ, इस पेशेंट का पूरा डेटा एक ऑनलाइन क्लाउड या एक ऑनलाइन ब्लॉक में डाल दिया गया। ये एक ऑनलाइन है, इंटरनेट पर क्रिएट कर दिया गया ब्लॉक। अब जिस भी यूजर को इस डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो इस ब्लॉक से डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। यानी सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि इसी इसी कॉन्सेप्ट पे एक बेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए, एक तो हमने आपको ये एग्जांपल दिया, मान लीजिए मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर द कंट्री हैं, कुछ ब्रांचेस हमारी इंडिया के बाहर भी हैं, और उन सारी ब्रांचेस को हमारा एक कॉमन डेटा चाहिए। ठीक है, अब एक तरीका ये हुआ कि हम सबको इंडिविजुअल वो डेटा पहुंचाएं और वो लोग अपना डेटा हमको पहुंचाएं। एक दूसरा तरीका ये हुआ कि जो डेटा है हमने उसका एक ब्लॉक बना दिया इंटरनेट पर। ठीक है, और उस ब्लॉक को एक्सेसिबल कर दिया हर उस यूजर को जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहता है। यानी जो जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा वो उस ब्लॉक से उस इंफॉर्मेशन को डिराइव कर ले। ऐसा करके वो सिक्योर भी रहता है, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, सिक्योर रहती है, एंड एक ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट हो जाता है विच इज मोर सेफर एज कंपेयर टू फिजिकल डेटाबेस। राइट, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, अब इसी से रिलेटेड जितना डेटा है वो इसी में लिंक होता जाएगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं ब्लॉकचेन इज अ सीरीज ऑफ डेटा लिंक्ड टुगेदर। Every single transaction is linked to the chain using cryptography principle in batches making blocks। कह रहे हैं हर सिंगल ट्रांजैक्शन, जितने ट्रांजैक्शन हुए वो सारे ट्रांजैक्शन के ब्लॉक बन गए। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सबके ब्लॉक बन गए, और अब ये ब्लॉक अवेलेबल हैं फॉर एवरीवन्स यूज। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, किसी को उस ब्लॉक में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो अपना एक और ब्लॉक ऐड कर देगा, और ऐसे करके एक चेन बन जाएगी ब्लॉक्स की। और इसी को क्या कहा जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर and have a unique identifier code that connect them to the previous and subsequent block. This forms a blockchain usually in the form of a continuous ledger of transaction। यानी जितने जितने ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे, हम उनको किसी फिजिकल डेटाबेस में रिकॉर्ड करने की बजाय एक ऑनलाइन डेटाबेस में रिकॉर्ड करेंगे, ऑनलाइन ब्लॉक में रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट इट इज एक्सेसिबल बाय ऑल। ओके,
The series is managed and stored across several computer systems. Each ledger is shared, copied and stored on every computer connected in the system. अब हमने ब्लॉक में क्रिएट कर दिया, अब उस ब्लॉक की एक्सेस हम जिस जिस कंप्यूटर सिस्टम को देंगे वो सारे कंप्यूटर सिस्टम उस ब्लॉक से उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. तो देखा जाए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ. डिसेंट्रलाइज क्यों हुआ? क्योंकि हर पर्सन अलग है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, बस डेटा के लिए दे आर रेफरिंग टू वन प्लेस. ओके, तो देखो जरा ये जो ब्लॉकचेन का बेनिफिट की बात करें अगर, बल्कि यहाँ आइए सीधे, इसके 3 पिलर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. एमसीक्यू पेपर है तो ऑब्वियसली 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के. The 3 main properties of blockchain technology which have helped it gain widespread acclaim are as follows. Pillar 1 is decentralization. कह रहे सबसे पहले तो decentralization है. In a decentralized system, information is not stored by one single entity. In fact, everyone in the network owns the information. जैसे हमने आपको बताया, मान लीजिए इसी सिस्टम में दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. मान लीजिए हमने आपसे कहा कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी की मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, इंडिया में है, बाहर है. अब कंपनी ने एक सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट कर दिया, एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है. अब किसी को इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, इनको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो इसी डेटाबेस में डाल दी, इनको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी इसी डेटाबेस में डाल दी, इन्होंने भी इसी डेटाबेस में डाल दी, एंड दिस ब्लॉक इज एक्सेसिबल बाय ऑल ऑफ देम. तो ये सब इसी में डेटा डाल देंगे तो देखा जाए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन गया, and it is decentralized because anyone can add information in the block. ओके, तो ये decentralized है. दूसरा कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी भी है. ट्रांसपेरेंसी इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम में ये जो ब्लॉक क्रिएट होता है ये स्पेसिफिक कोड्स के थ्रू क्रिएट होता है, और इसकी हैकिंग होना या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. One of the most interesting and misunderstood concept in blockchain is transparency. Some people say that blockchain gives you privacy, while some say that it is transparent. Transparent इस सेंस में है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पर्सन इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेगा that can be easily accessible by the other counterpart. And immutability. Immutability means once something has been entered in the blockchain, it cannot be tampered with. अगर एक बार इंफॉर्मेशन इस ब्लॉकचेन में डाल दी गई, अब इसकी टैंपरिंग नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये बेनिफिट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. तो आजकल जितनी भी कंपनीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा डेटाबेस होता है वो सब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन टुडेज वर्ल्ड. ठीक है, तो आई होप अब अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या इसके पिलर्स आते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू. तो विद ये नए टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर में ऐड हुए थे, एंड विद दिस वी हैव डन दिस चैप्टर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आई होप आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच.